मैंने जब अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी तो 3,000 रुपये पर मंथ कमाने से शुरू किया था। बट अभी मैं एक 7 फिगर रेवेन्यू वाली एजेंसी रन करता हूँ, बहुत सारे अच्छे टीम मेंबर्स के साथ काम करता हूँ, कई सारे अच्छे अच्छे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। अपने उस पूरे एक्सपीरियंस में कई सारे इंडियन क्रिएटर्स, कई सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स, बहुत सारी कंपनीज के साथ भी काम किया। एंड ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज आई फाउंड द राइट नीश फॉर मी, द परफेक्ट नीश। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ कैन यू फाइंड योर परफेक्ट नीश। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ तो वीडियो एडिटिंग ही परफेक्ट नीश है, बट आप कैसे देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी नीश परफेक्ट होने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए, ताकि आप अल्टीमेटली अपनी एक परफेक्ट नीश को आइडेंटिफाई कर पाएं और उसी में आगे राइट डायरेक्शन में बढ़ पाएं। तो इस वीडियो में मेनली हम 5 चीजें कवर करेंगे। नंबर 1 कि क्यों अगर आप लैक्स ऑफ लैक्स इफ नॉट करोड्स ऑफ रुपीस कमाना चाहते हैं तो आपको नीश डाउन करना पड़ेगा, क्यों आपको एक राइट नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी। नंबर 2 परफेक्ट नीश एक्चुअली होती क्या है। नंबर 3 हाउ आई फाउंड माई परफेक्ट नीश। नंबर 4 द 3 स्टेप मेथड टू फाइंड योर परफेक्ट नीश, यानी कैसे उन 3 स्टेप्स को यूज करके आप अपनी परफेक्ट नीश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड नंबर 5 थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल नीशिंग डाउन, यानी जब आप अपनी नीश बना रहे हो, जब आप एक राइट डायरेक्शन में एक नीश के साथ मूव करना स्टार्ट करेंगे आगे, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, जो मैंने अपना टाइम फ्रीलांसिंग में लगाया है, जो उसकी लर्निंग्स हुई हैं, उसमें मुझे क्या लगता है कि नीश डाउन करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मेरी लर्निंग्स है जिससे आप सीख सकते हैं, वो आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। सो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट बहुत इंफॉर्मेशनल होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से कि नीश एक्चुअली होती क्या है। आप जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, आपको क्या एग्जैक्ट काम करना चाहिए और कैसे आप उसमें नीश डाउन करते रहेंगे, यानी कैसे आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट उसमें सेलेक्ट करते रहेंगे, उसको बोलते हैं नीश डाउन करना या अपनी नीश आइडेंटिफाई करना। तो नीश का मतलब होता है कि आप पूरे मार्केट में, यानी उन सभी कामों में जो कि आप कर सकते हैं, उसमें से आप स्पेसिफिकली कौन सा मार्केट सेलेक्ट करते हैं, कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, कौन से टारगेट कस्टमर सेलेक्ट करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, उसको नीश डाउन करना बोलते हैं या उसको आपकी नीश बोला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बहुत सी सारी चीजें कर सकते हैं इन द ईयर, आप जो चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी स्किल सीख सकते हैं, किसी भी काम से शुरू कर सकते हैं। बट आपने थोड़ा रिसर्च करी, आपने अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया, आपने सोचा कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर बनता हूं। अब उसके लिए आपने थोड़ा सा पूरी मार्केट में से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन सेलेक्ट किया, तो आपने अपने आप को सेगमेंट किया और उसको बोलेंगे नीश डाउन होना। देन आपने सोचा कि मैं क्यों एक पूरा सोशल मीडिया मैनेजर बनूं, मैं केवल इंस्टाग्राम मैनेजर बनता हूं, तो आपने थोड़ा और नीश डाउन किया। देन आपने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम मैनेजर केवल उन अकाउंट्स के लिए बनूंगा जो कि फैशन रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो आपने थोड़ा सा और नीश डाउन किया। यानी जब आप पूरे मार्केट में से अपने सेगमेंट को और स्पेसिफिक करते जाते हैं, उसको नीश डाउन करना बोलते हैं। अब बढ़ते हैं कि नीश जरूरी क्यों होती है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपको एक कंटेंट राइटर की जरूरत है, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, आपको अपने वीडियोस के लिए एक स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है जो कि आपके बिहाफ पे वो स्क्रिप्ट का काम कर पाए। अब आप फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे डालते हैं। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक नॉर्मल कंटेंट राइटर हायर कर लें, या दूसरा ऑप्शन कि आप कोई ऐसा कंटेंट राइटर हायर करें जिसने अपने पिछले बैकग्राउंड में, अपने एक्सपीरियंसेस में फाइनेंस क्रिएटर्स के साथ काम किया है। मे बी आप इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो उसने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी पहले वीडियोस पे काम किया हुआ, उसकी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं। तो अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस होंगे तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? वीडियो को पॉज करिए और मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आई नो आप भी मेरी तरीके ही नंबर 2 ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एग्जैक्ट एक्सपीरियंस उसी चीज में है जो कि आपको रिक्वायर्ड है, जो कि आपको चाहिए है। बल्कि कंटेंट राइटर तो पहला वाला बंदा भी था, उसे भी आता है कि कैसे कंटेंट लिखा जाता है, वो भी अल्टीमेटली आपके बिहाफ पे जो फाइनेंस का रिलेटेड कंटेंट जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो लिख ही लेगा। बट आपको चाहिए कि आपको ऐसा आदमी मिले जिसका पास्ट एक्सपीरियंस उसी फील्ड में हो जिसमें आपने काम करवाना है। एंड क्योंकि उस सेकंड बंदे ने अपने स्किल्स को, अपनी सर्विसेज को नीश डाउन कर लिया था, इसलिए आप और मैं दोनों ही उसके पास जाएंगे। तो इसी तरीके से जब आप नीश डाउन करते हैं तो आप एक स्मॉलर ग्रुप में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप उस स्मॉलर ग्रुप में ज़्यादा पावरफुल हो पाएंगे, आपके पास कंपटीशन कम होगा, आप बहुत ज़्यादा क्रेडिबल हो पाएंगे। यानी उस स्पेसिफिक काम के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस उस स्पेसिफिक काम के लिए ही होगा। एंड इसीलिए अपनी नीश को आइडेंटिफाई करने से आपको शायद ऐसा लगेगा कि मैं अपने टारगेट ऑडियंस को कम कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ही आपको बहुत ज़्यादा काम आती है। अब कुछ लोग इसमें थोड़ी सी गलतियां भी कर देते हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आप वो गलतियां ना कर दो। नंबर 1 बीइंग टू स्पेसिफिक। अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो मैं बोल रहा हूं कि नीश डाउन करना चाहिए और आप कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं हो जाना चाहिए। एक्चुअली नीश डाउन करते हुए जब तक आपका टारगेट ऑडियंस, यानी आपके जो बेस है, जो आपके कस्टमर्स होने वाले हैं या जिनके लिए आप अल्टीमेटली सर्विसेज ऑफर करेंगे, वो रीजनेबल होने वाला है, तब तक नीश डाउन करना एकदम सही होता है। बट अगर आप इसी वाले लूप में फंस जाओगे, यानी आपको लगेगा कि मैं स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर का एग्जांपल ले लेते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको लगेगा कि मैं फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट पे काम करूंगा, अगर आपको लगेगा कि मैं केवल उन चैनल्स के साथ काम करूंगा जो कि 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स रखते होंगे, अगर आपको लगेगा कि मैं केवल उन चैनल्स के साथ काम करूंगा
जिसमें मेरे पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपको लगता है कि मैं केवल उन चैनल्स के साथ काम करूंगा जो कि सर्टेन पर्क्स ऑफर करते होंगे, जो कि सर्टेन तरीके की थिंग्स करते होंगे, जो कि मे बी केवल दिल्ली में रहते होंगे, या इस तरीके से जब आप बहुत स्पेसिफिक होने लगते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कम होने लगता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमेशा एक बुरी चीज़ होने वाली है। जब तक आपका टारगेट ऑडियंस उतना है कि आप पूरी तरीके से उसको सर्व नहीं कर सकते हैं, तब तक हमेशा आपके लिए अच्छी चीज़ होने वाली है आपका नीश डाउन करना। बट अगर आपका टारगेट ऑडियंस ऐसा है जिसको कि 1-2 साल में ही आप पूरा तरीके से चर्न कर लेंगे, यानी पूरी तरीके से पूरी मार्केट आप कैप्चर कर लेंगे, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए अपनी नीश को लेके। इसलिए उतना स्पेसिफिक नहीं जाना है, आपको ये भी समझना होगा कि क्या राइट टाइम होगा नीश डाउन करने में, स्टॉप करने का, यानी रुक जाने का। देन मिस्टेक नंबर 2, बहुत सारे लोग जब नीश सेलेक्ट करते हैं तो वो मनी को माइंड में रखते हैं, यानी उनका एम होता है कि मैं वो वाली नीश पकड़ूंगा जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाने को मिलेगा, मैं वो वाली नीश पकड़ूंगा जिसमें लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, यानी टारगेट क्लाइंट्स के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, जो कि अल्टीमेटली अगर मैं वो नीश सेलेक्ट करूंगा, वो सर्विसेज ऑफर करूंगा, तो वो पैसा मेरे पास भी थ्रो होकर आएगा। बट ये एक्चुअली सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि नीश हमेशा आप अपने इंटरेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। आगे कैसे आप अपनी परफेक्ट नीश आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो बताऊंगा और उसमें ये पॉइंट को डिटेल में कवर करूंगा। बट अल्टीमेटली जब आप नीश सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको मनी माइंडेड नहीं होना है, आपको दिमाग में पैसे नहीं रखने हैं कि मैं पैसा इसमें ज़्यादा इसलिए ये नीश सेलेक्ट कर रहा हूँ। कैसे अपनी सेलेक्ट करेंगे आगे कवर करते हैं। बट नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज विच इज कि एक परफेक्ट नीश होती क्या है। अब एक परफेक्ट नीश में मेनली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज कि वो एक ब्लू ओशियन स्किल होती है, यानी वो एक ऐसी स्किल होती है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है बट उसमें कंपटीशन भी कम है। ब्लू ओशियन का मतलब होता है वो चीज जिसकी डिमांड ज्यादा है बट कंपटीशन कम है, और रेड ओशियन का मतलब होता है वो चीज जिसकी डिमांड ज्यादा है बट कंपटीशन भी ज्यादा है, या फिर जिसकी डिमांड कम है बट कंपटीशन भी कम है, यानी अल्टीमेटली उसका जो डिमांड है उसमें जो कंपटीशन होने वाला है वो बैलेंस आउट नहीं होता है। बट इसमें कंपटीशन और डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क होता है, यानी डिमांड ज्यादा है कंपटीशन कम है, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा जो परफेक्ट नीश होती है वो एक ब्लू ओशियन में आती है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आपको टारगेट ऑडियंस ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनके पास अल्टीमेटली पैसा हो। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि पैसा नहीं होना चाहिए, पैसे माइंडेड होकर नहीं सोचना है नीश डाउन करते हुए, बट अब पैसे की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। बट आपको ये समझना है कि आपको नीश डाउन उस लेवल तक ही करना है जब तक आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपके जो अल्टीमेट क्लाइंट्स होने वाले हैं, उनके पास पैसा हो। यानी अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करने लगेंगे जो कि अल्टीमेटली अपने काम से नहीं कमा रहे हैं, यानी कि सपोज आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपने कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करने के लिए सोचा, आपने उसमें नीश डाउन किया कि मैं केवल यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करूंगा, उनके थंबनेल्स पे वर्क करूंगा। बट अगर आप नीश डाउन करते हुए सोचेंगे कि मैं केवल 5000 से कम सब्सक्राइबर्स वाले चैनल के साथ काम करूंगी क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत कम होगा, कम लोग उनको रीच आउट कर रहे होंगे, इसलिए मैं वहां पे अपना स्किल बनाती हूं और वहां पे अपनी मार्केट को ग्रो करती हूं। बट अल्टीमेटली उनके पास पैसे अभी नहीं है आपको पे करने के लिए, या अगर उनके पास पैसे हैं भी तो भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर अभी पे करेंगे, मे बी शायद आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी उतना पे आपको नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको नीश सेलेक्ट करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि आप तब तक ही स्पेसिफिक हो या नीश डाउन करें जब तक आपकी टारगेट ऑडियंस के पास पैसा है। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप एक बड़ी पेनफुल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यानी अगर आप अपनी सर्विसेज में ट्रांसलेशन की सर्विसेज देते हैं या ट्रांसक्रिप्शन की सर्विसेज देते हैं, मे बी डेटा एंट्री की सर्विसेज देते हैं, तो ये सब काम आजकल बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। प्लस एआई जितना तेजी से ग्रो कर रहा है उसके बाद ये काम और भी ज़्यादा इजी होने वाला है, मे बी एआई पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगा। तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड सी मार्केट है ये, इसलिए अगर आप ऐसी स्किल को सेलेक्ट करते हैं, उसमें नीश डाउन करते हैं, तो कम ही चांसेस होंगे कि आप इसमें एक लॉन्ग टर्म करियर बना पाएंगे। इसलिए आपको ऐसी स्किल्स को सेलेक्ट करना है जो कि क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, यानी प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा बड़ी होगी क्लाइंट्स आपको उतना अच्छे से पे कर पाएंगे। अब क्लाइंट को सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते हैं बट उनको वीडियो भी करवाने हैं, इसलिए वो एडिटर्स को हायर करते हैं। क्लाइंट को अपने टूल्स भी बनवाने हैं जिससे उनका काम हो पाए, बट उनको वो कोडिंग करना नहीं आता है, इसलिए उनको ऐप डेवलपर्स वगैरह या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह भी चाहिए हैं। इसी तरह से आप जितनी ज्यादा पेनफुल प्रॉब्लम अपने क्लाइंट की सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप उनसे चार्ज कर पाएंगे। तो आपकी परफेक्ट निश में आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप क्लाइंट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब आते हैं कि आप कैसे अपनी परफेक्ट निश को ढूंढ सकते हैं, बट उससे पहले एक चीज और समझना बहुत जरूरी है। मैं अपनी जर्नी के साथ ही इसको एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं बताता हूं कि मैंने कैसे अपनी एक परफेक्ट निश आइडेंटिफाई करी, जिससे कि आप उस जर्नी से, उस लर्निंग से सीख पाए। तो मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी तो मैं मार्केटिंग और सेल्स के लिए इंटर्नशिप्स या ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढा करता था, क्योंकि मुझे पता था कि सेल्स एक ऐसा काम है जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत सारे लोग अप्लाई करते रहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें से हटते भी रहते हैं, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज अगेन एंड अगेन क्रिएट होती रहती हैं। और मुझे ऐसा पता था कि इंसेंटिव वगैरह का भी उसमें सीन होता है, तो बहुत अच्छे से कमाने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग करी थी मार्केटिंग और सेल्स वगैरह से। देन मैं मार्केटिंग एंड सेल्स करने के लिए धीरे धीरे ब्लॉग लिखने वगैरह में आया, तो मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ उनके ब्लॉग्स वगैरह लिखे। देन कुछ टाइम वो ब्लॉग्स लिखने के बाद मुझे एसईओ का कॉन्सेप्ट पता चला, यानी किस तरीके से आप अपने ब्लॉग्स को गूगल पे रैंक करवा सकते हैं। अब वो एसईओ जानने के बाद मुझे डिजिटल मार्केटिंग चीज़ पता चली। मुझे पता चला कि इस तरीके की भी कोई चीज़ होती है कि आप इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज को ऑफर करके आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। देन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मुझे ऐड चलाना पता चला, मुझे उसके लिए पोस्टर्स बनवाना, पोस्ट बनवाना, वीडियोस बनवाना, जिसपे हम अल्टीमेटली एड्स चलाएंगे, उन सब का आइडिया लगा।
देन धीरे धीरे करके मैंने वो पोस्ट बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट किया। देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट में पोस्ट के अलावा वीडियोस भी होते हैं, तो मैंने वीडियोस बनाना भी शुरू कर दिया। अब वीडियोस बनाते हुए मुझे एडिटिंग में इंटरेस्ट आने लगा और अल्टीमेटली उस लंबी जर्नी के बाद मुझे पता लगा कि ओह, मैं तो वीडियो एडिटर बन गया हूँ। देन स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियोस पे काम किया। मैंने गेमिंग वाले वीडियोस भी थोड़े से एडिट किए, मैंने म्यूजिक वीडियोस या इंट्रो वीडियोस जो होते हैं प्रमोशनल टाइप के, उन पे भी काम किया। मैंने व्लॉग्स भी एडिट किए, मैंने टॉकिंग हेड वीडियोस भी, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके की वीडियोस भी एडिट किए। मैंने कैश काउ वीडियोस जो होते हैं उन्हें भी एडिट किया, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, पॉडकास्ट, सब तरीके के वीडियोस एडिट किए। बट अल्टीमेटली उन पे काम करने के बाद मुझे पता लगा कि मैं पॉडकास्ट बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ और उनको करने में मुझे मजा भी आता है। मैं टॉकिंग हेड जो वीडियोस होते हैं उन पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाता हूँ। मैं फनी वीडियोस को एडिट करते हुए उतना ज्यादा इंजॉय नहीं करता हूँ। मैं म्यूजिक वीडियोस को या गेमिंग वीडियोस को एडिट करते हुए उतना इंजॉय नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने और नीच डाउन किया। मैंने केवल टॉकिंग हेड वीडियोस जो लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म होते थे उन्हें मे भी, जिसमें कुछ एजुकेशनल कंटेंट हो या कुछ इन्फॉर्मेशनल एक्सप्लेनर वीडियोस हो या फिर पॉडकास्ट हो, उन पे भी मैं काम करने में काफी अच्छा फील करता था। इसलिए इस तरीके का कंटेंट ही पिक करना स्टार्ट कर दिया। सो अगर ये पूरी जर्नी को आप देखेंगे तो मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मुझे कौन सी नीश होने वाली है। मुझे नहीं पता था कि मैं वीडियो एडिटर बन जाऊंगा अल्टीमेटली, बट क्योंकि मैंने अपने आप को ऑप्शंस देता गया, क्योंकि मैं उस जर्नी के थ्रू ट्रैवल करता गया, इसलिए अल्टीमेटली मैं वीडियो एडिटर के तरीके एंड अप कर पाया। बट अब आज जब मैं अपनी इस पूरी जर्नी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि 3 चीजें हैं जिसने मेरी हेल्प करी एक राइट नीश, अपने लिए एक परफेक्ट नीश सेलेक्ट करने की। तो वो 3 स्टेप मेथड जो है वो आपके साथ भी शेयर करता हूं। स्टेप नंबर 1 इज कि आपको डूएबल थिंग्स लिस्ट डाउन करनी है, यानी आपको वो सारी चीजों की एक लिस्ट बनानी है जो कि आपके लिए डूएबल है। आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अब उसमें ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज भी हो सकती है, डेटा एंट्री भी हो सकती है, एडिटिंग भी हो सकती है, डिजाइनिंग भी हो सकती है, कोडिंग भी हो सकती है। हर एक चीज जो कि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं वो चीज उसमें लिस्ट डाउन करनी है। तो 15-20 चीजों की लिस्ट बना लीजिए। देन सेकंड स्टेप में आपको इस पूरी लिस्ट में वो चीजें पिक करनी है जो कि आपको लगता है कि आप करते हुए एंजॉय कर पाते हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं उन चीजों में करने में, या फिर अगर आप अच्छे नहीं भी हैं तो भी आपको सीखने में मजा आता है। तो अपनी उस 15-20 चीजों की पूरी लिस्ट में से जब आप ऐसी 6-8 चीजें पिक करेंगे जिसको करते हुए आपको मजा आता है, तो आप सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे एंड मूव कर जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें आपको देखना होगा कि इसमें से बड़ी प्रॉब्लम क्लाइंट के लिए कौन सी होने वाली है। यानी आपने उस 6-8 चीजों में से देखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो कि क्लाइंट के लिए बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा पेनफुल है और उसमें पैसा क्लाइंट बहुत देने को तैयार हो जाता है। कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो कि क्लाइंट अगर थोड़ा सा एफर्ट मारे तो खुद भी सॉल्व कर सकता है। और इस हिसाब से अपनी 2-3 चीजें पिक करेंगे जो कि क्लाइंट के एंड पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, जिसको कि आप अपनी स्किल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब उन 2-3 चीजों पे जब आप नीच डाउन कर लेंगे तो आपको उन सबको ट्राई करना पड़ेगा। यानी आप टाइम दीजिए, 1-2 महीना एक स्किल पे लगाइए, 1-2 महीना एक स्किल पे, देन अगेन एक स्किल पे 1-2 महीना। तो जब आप उन तीनों चीजों को ट्राई कर लेंगे तो आपको एक्चुअली पता लग पाएगा कि किसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसको करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, किस तरीके के क्लाइंट्स के साथ वर्क करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, किस स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को जब आप सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको मजा आ रहा है। अल्टीमेटली आप फिर नीच डाउन करना स्टार्ट करेंगे उस स्पेसिफिक स्किल में। यानी आपको स्टार्टिंग में जो पहले आपने वो लिस्ट बनाई और उसमें से चीजों को पिक किया, उसमें आप स्किल आइडेंटिफाई कर रहे थे, यानी आपको किस डायरेक्शन मूव करना है। बट जब 2 स्टेप्स के थ्रू आप अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आपको अल्टीमेटली समझ में आने लगेगा कि किसमें आपको इंटरेस्ट एक्चुअली आ रहा है, और फिर उसमें ही आप अंदर डिग डाउन करते रहेंगे। तो जब आप इस पूरे 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आप नीच डाउन करते हुए अपनी एक परफेक्ट नीश को आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको 2-3 स्किल्स मिल जाएंगी, बट आपको अल्टीमेटली पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। अब मैंने कुछ टाइम पहले इस चैनल पे एक और भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ अच्छी अभी के टाइम पे जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट, बहुत ज्यादा हाई पेइंग नीशेस हैं उनको शेयर किया था। तो अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे कि कैसे अपनी नीश को आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको आगे बिल्ड कर सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम एक सही डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं ना, हम अल्टीमेटली इसमें अपना लॉन्ग टर्म करियर बना तो पाएंगे ना। इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर और कोई भी क्वेरी हो, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। आई टेक योर लीव। Thank you.